चलिए, तो आज के लेक्चर में जो है बेसिकली हम लोग कॉलिजन के बारे में पढ़ने वाले हैं और डिफरेंट टाइप्स के कॉलिजन के बारे में भी देखने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब सीबीएसई का फाइनल पेपर होता है तो कॉलिजन से 100% क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो अभी तक भी जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। कॉलिजन का कॉन्सेप्ट देखेंगे और जितने भी टाइप्स के कॉलिजन होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं इलास्टिक कॉलिजन है आपके पास, इनइलास्टिक कॉलिजन है, सुपर इलास्टिक या फिर हम कहते हैं इसको एक्सप्लोसिव कॉलिजन भी कहते हैं, हेड ऑन कॉलिजन जिसको हम लोग वन डायमेंशनल कॉलिजन भी कहते हैं, ऑब्लिक कॉलिजन या हम लोग टू डायमेंशनल कॉलिजन के नाम से भी जानते हैं। तो जितने भी टाइप्स के कॉलिजन है उसको हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल के साथ आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आज का लेक्चर जो है बेसिकली थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसमें हम आपको काफ़ी सारे लाइव एग्जांपल के जरिए समझाने वाले हैं। तो आपको आज का लेक्चर में बहुत इंटरेस्ट भी आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो अभी तक भी जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कॉलिजन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए, तो जैसा कि ऑलरेडी आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, बोर्ड के ऊपर मेंशन है। कॉलिजन बेसिकली क्या होता है, देखिए हम आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करते हैं। कॉलिजन क्या होता है आप सिंपली समझ सकते हैं, जब दो बॉडी फिजिकली आपस में कोलाइड होता है तो वहाँ पे जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज कॉलिजन। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ड्यूरिंग द फिजिकल कॉलिजन के दौरान कभी भी, जैसे आप देखते हैं कि जब दो बॉडी आपस में फिजिकली कोलाइड होता है तभी आप कॉलिजन कहते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी, कॉलिजन के दौरान कोई जरूरी नहीं है कि दो बॉडी आपस में फिजिकली कोलाइड करें। आई गॉट माय पॉइंट और नॉट, जो कि यहाँ पे लिखा भी है कि ड्यूरिंग ए कॉलिजन द एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नॉट नेसेसरी। जैसे अगर सपोज करते हैं हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में कॉलिजन को लेते हैं तो वहाँ पे कॉलिजन तो होता है, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी फिजिकल कॉन्टैक्ट पार्टिकल पार्टिकल के बीच में हो, इट इज नॉट नेसेसरी। तो चलिए कॉलिजन का हम डेफिनेशन देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। इट ऑकर्स बिटवीन टू बॉडीज, ऑब्वियसली ये दो बॉडी के बीच में होता है, नो डाउट इन दिस केस। आइदर इफ दे फिजिकली कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर, या तो दोनों का दोनों आपस में एक दूसरे के सामने, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट है। जैसे सपोज करते हैं एक ईस्ट से वेस्ट जा रहा है तो दूसरा वेस्ट से किस डायरेक्शन में आ रहा है, ईस्ट में आ रहा है, देन दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है और तब जो उसके बीच में फिजिकली कॉन्टैक्ट फिजिकली कोलाइड होगा तो दैट इज कॉल्ड एज कॉलिजन। और वहां पे ऑब्वियसली क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आइदर कोई बॉडी एनर्जी को गेन करेगा या कोई बॉडी एनर्जी को क्या करेगा, लॉस होगा, लॉस करेगा। तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी का वहां पे लॉस और गेन दोनों हो रहा है। या हम कह सकते हैं इफ द पाथ ऑफ वन इज अफेक्टेड बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अदर। जैसे देखिए कोई कॉलिजन के दौरान क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पाथ है कि नहीं है, उसका पाथ जो है किसी न किसी एक एक्सटर्नल फोर्स के कारण या कोई भी फोर्स है जिसके कारण उसका पाथ अगर अफेक्टेड हो रहा है। सपोज करते हैं, देखिए इसको हम एक कैसे समझ सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल चीज है कि सपोज कीजिए कि आप किसी रोड के किनारे में खड़े हैं, आई गॉट माय पॉइंट, और कोई भी एक बस है या कार है बहुत ही हाई स्पीड से क्रॉस कर रहा है। तो हो क्या रहा है, आप तो खड़े हैं लेकिन क्या आपने कार से फिजिकली कोलाइड हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन वो जो हाई स्पीड से मूव कर रहा है तो उसके कारण जो कहीं ना कहीं एक एक्सटर्नल फोर्स जो डेवलप हुआ, या हम कह सकते हैं हवा की रफ्तार से आपको क्या लगता है, झटका लगता है, आई गॉट माय पॉइंट और नॉट, और आप वहां पे हिल जाते हैं या कहीं ना कहीं आपको डर लगता है, आप चौंक जाते हैं। या आप छोटी सी एग्जांपल इसको ऐसे भी समझा सकते हैं, बहुत ही कोई भी लाइट वेट का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है रोड के साइड में और जब हाई स्पीड से कोई भी व्हीकल गुजरता है तो आप देखते हैं कि वो छोटा सा ऑब्जेक्ट जो है वो उस हवा के कारण क्या होता है, थोड़ा दूर मूव करने लगता है। तो आप यहाँ पे ये इमेजिन कीजिए या जरा सिचुएशन को थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए या विजुअलाइज कीजिए कि क्या कार और वो ऑब्जेक्ट आपस में फिजिकली कोलाइड हुआ, नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उस बॉडी का जो पाथ था वो एक फोर्स के कारण क्या हुआ, अफेक्टेड हुआ। तो इन दिस केस ऑल्सो कॉलिजन विल टेक्स प्लेस। तो कॉलिजन में ये कोई जरूरी नहीं है कि ऑलवेज टू बॉडी विल बी इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। जब तक दो बॉडी आपस में फिजिकली कोलाइड नहीं करेगा टिल द कॉलिजन विल नॉट टेक्स प्लेस, नॉट लाइक दैट वन। कोई जरूरी नहीं है कि दो बॉडी आपस में फिजिकली कोलाइड के, अगर नहीं भी करता है फिजिकली कोलाइड और वहां पे फोर्स के कारण अगर किसी ऑब्जेक्ट का पाथ अफेक्टेड हो रहा है देन ऑल्सो कॉलिजन विल टेक्स प्लेस। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। और ऑलरेडी यहां पे जैसा कि आपके स्क्रीन पे लिखा है टाइप्स ऑफ कॉलिजन, तो आप देख सकते हैं
कितने टाइप के कॉलिजन है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा इलास्टिक कॉलिजन है, उसके बाद इनइलास्टिक कॉलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन है, सुपर इलास्टिक या जिसको हम लोग एक्सप्लोसिव कॉलिजन भी कहते हैं, हेड ऑन या हम वन डायमेंशनल कॉलिजन भी कहते हैं, ऑब्लिक जिसको हम लोग टू डायमेंशनल कॉलिजन भी कहते हैं, दैट मीन्स 2D कॉलिजन। तो जितने भी टाइप्स के कॉलिजन है इसको हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। तो आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और फर्दर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने का। तो चलिए हम लोग जितने भी टाइप्स के कॉलिजन है उसको एक एग्जाम्पल के जरिए बहुत डिटेल में देखते हैं, और साथ ही साथ हम लोग कॉलिजन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको भी देखेंगे। तो स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी मेंशन है, हमने बताया था कि अभी हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलिजन को डिटेल में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अभी दो टाइप के कॉलिजन को डिस्कस करते हैं, रिमेनिंग करके एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए हम पहले से ही स्क्रीन पे आपको इसलिए लिख देते हैं क्योंकि अगर हम एक्सप्लेन करते वक्त अगर लिखेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होगा, जो वीडियो है टू मच लेंथी हो जाएगा, तो आप लोग को देखने में खुद बोरिंग फील होगा। इसलिए हम पहले से सारे नोट्स को जो है हम स्क्रीन के ऊपर लिख देते हैं ताकि केवल हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपका टाइम ड्यूरेशन बच जाएगा और आपको बोरिंग भी फील नहीं होगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, इलास्टिक कॉलिजन। देखिए ऑलरेडी मैंने बताया टाइप्स ऑफ कॉलिजन क्या क्या है, इलास्टिक कॉलिजन है, इनइलास्टिक कॉलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन है, सुपर इलास्टिक या एक्सप्लोसिव कॉलिजन कहते हैं, और फिफ्थ में जो है आपके पास क्या आ रहा है, हेड ऑन या वन डायमेंशनल कॉलिजन, और सिक्स जो है ऑब्लिक और टू डायमेंशनल कॉलिजन। तो अभी हम लोग दो कॉलिजन को इस स्क्रीन के ऊपर हमने लिख रखा है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इलास्टिक कॉलिजन के बारे में समझते हैं। ऑलरेडी आप जानते हैं इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, यानी कि द कॉलिजन ड्यूरिंग व्हिच इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी विल टेक्स प्लेस। दैट मींस एक ऐसा कॉलिजन जिसके अंदर दो बॉडी आपस में कोलाइड तो हो रहा है लेकिन उस कॉलिजन के दौरान एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। तो एनर्जी का लॉस दैट मींस अंडरस्टूड है, काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होगा, तो ऐसे कॉलिजन को हम लोग क्या कहेंगे, इलास्टिक कॉलिजन। तो ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर लिखा भी है, द कॉलिजन ड्यूरिंग व्हिच इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी विल टेक्स प्लेस। दैट मींस एक ऐसा कॉलिजन जिसके अंदर किसी भी टाइप का एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता है, तो ऐसे कॉलिजन को हम लोग क्या कहेंगे, इलास्टिक कॉलिजन। जिसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है कॉलिजन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, या हम कह सकते हैं कॉलिजन बिटवीन ग्लास बॉल। यानी कि ग्लास का जो बॉल होता है ना, अगर दो ग्लास के बॉल के बीच में अगर आप कॉलिजन कराते हो तो वहां पे भी कोई भी एनर्जी का दैट मींस काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई रबर का बॉल ले लिए तो ही इलास्टिक कॉलिजन होगा, नहीं, बिल्कुल ग्लास का बॉल होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि अगर दो ग्लास के बॉल को आपस में कोलाइड करोगे तो वहां पे इलास्टिक कॉलिजन होगा, दैट मींस एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होगा। या फिर आप रैंडमली तो कह सकते हैं कॉलिजन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक दैट मींस जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स है, इन सारे पार्टिकल के बीच में जब कॉलिजन होगा तो बेसिकली किस टाइप का कॉलिजन होगा, इलास्टिक कॉलिजन। दूसरा आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इनइलास्टिक कॉलिजन। ऑलरेडी इनइलास्टिक कॉलिजन एक ऐसा टाइप का कॉलिजन है जिसके अंदर एनर्जी का लॉस होता है, तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकली हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि मान के चलिए कोई भी दो व्हीकल आपस में कोलाइड हो गया, जैसे गाड़ी चल रहा था, आगे का गाड़ी जो है सडनली ब्रेक अप्लाई कर दिया और पीछे का गाड़ी थोड़ा स्पीड में था, तो पीछे वाला गाड़ी ने जाकर के आगे वाले गाड़ी को क्या किया, ठोक दिया। तो कहीं ना कहीं दो बॉडी, दो कोई भी दो व्हीकल जब आपस में कोलाइड करेगा, या आप कह सकते हैं आपके हाथ में एक बॉल है, आपने उसको क्या किया, फ्लोर पे गिरा दिया, तो जो बॉल है और फ्लोर के बीच में जो कॉलिजन हुआ, दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ इनइलास्टिक कॉलिजन, क्योंकि यहाँ पे भी एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इफ तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए हमने स्क्रीन मतलब बोर्ड जो है बहुत बड़ा स्पेस नहीं है, इसलिए हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में सिंपली लिख दिया है, लॉस ऑफ एनर्जी विल, सॉरी मैंने क्या लिख दिया गलत, हाँ करेक्ट है, लॉस ऑफ एनर्जी विल टेक्स प्लेस। दैट मींस द कॉलिजन इन व्हिच इफ देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी विल टेक्स प्लेस। यहां पे है नो लॉस ऑफ एनर्जी विल टेक्स प्लेस, और यहां पे क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी विल टेक्स प्लेस। दैट मींस हम डिफाइन कर सकते हैं द कॉलिजन ड्यूरिंग व्हिच इफ देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी विल टेक्स प्लेस, सच काइंड ऑफ कॉलिजन इज कंसीडर्ड एज इनइलास्टिक कॉलिजन। जिसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है कॉलिजन बिटवीन अ बॉल एंड फ्लोर, या कह सकते हैं कॉलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स। किसी भी दो व्हीकल के बीच में अगर कॉलिजन होता है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनइलास्टिक कॉलिजन। अब चलिए हम लोग कैरेक्टर के बारे में देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिक कॉलिजंस, यानी कि इलास्टिक कॉलिजन का क्या क्या कैरेक्टर होगा, दैट मींस किसी कॉलिजन का क्या क्या फीचर्स होगा। देखिए
अगर आप इलास्टिक कॉलिजन के ऊपर कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कीजिएगा तो कहीं ना कहीं हम उसके कैरेक्टर को जाने बगैर या कैरेक्टर को आइडेंटिफाई किए बगैर हम उसका कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी ड्राइव नहीं कर पाए। जैसे कि अगला लेक्चर जो होगा वो हमारा इलास्टिक कोलिजन जो हम वन डायमेंशन में देखेंगे उसका डेरिवेशंस वगैरह, तो उसमें हमारा कैरेक्टर ही बहुत बड़ा रोल को प्ले करेगा, क्योंकि कैरेक्टर के बिहाफ पे ही हम किसी भी कोलिजन का डेरिवेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन को ड्राइव कर सकते हैं। तो इसलिए कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा पेपर में पूछा भी जाता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिक कोलिजन या राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन, या ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स what are the characters of elastic collisions and what are the characters of inelastic collisions। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिक कोलिजन, यानी कि इलास्टिक कोलिजन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये किस किस बिहेवियर को शो करता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने किसको लिया, मोमेंटम को। तो मोमेंटम जो होता है इलास्टिक कोलिजन के दौरान वो क्या होता है, कंजर्व होता है। तो ये बहुत ही कॉमन फीचर है, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो या फिर इनइलास्टिक कोलिजन हो, दोनों केस के अंदर जो मोमेंटम होता है वो हमारा क्या होता है, कंजर्व रहता है। दूसरा चीज हमारे पास है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल गिव यू द टोटल एनर्जी। तो कहीं ना कहीं जो इलास्टिक कोलिजन होता है उसके अंदर टोटल एनर्जी भी हमारा क्या होता है, कंजर्व होता है। साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है। फोर्सेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कोलिजन, देखिए कोई भी कोलिजन होता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो रहा है, या जो भी फोर्सेस इन्वॉल्व है कोलिजन के अंदर वो भी यहाँ पे क्या है, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, यानी कि कंजर्व होता है। यानी कि जो फोर्सेस कोलिजन के अंदर, यानी कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो भी फोर्सेस इन्वॉल्व होता है वो बेसिकली कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, दैट मींस कंजर्व रहता है। साथ ही हम लोग देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो नॉट कंजर्व रहता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, दैट मींस मैकेनिकल एनर्जी नॉट कन्वर्टेड इनटू हीट, लाइट एंड साउंड। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन देखते हैं तो बहुत ही सिंपल चीज है। ऑलरेडी मोमेंटम हमने पहले ही बता रखा था कि दोनों में क्या होता है, कंजर्व। आप यहाँ पे देख रहे हैं टोटल एनर्जी भी कंजर्व है, बट फॉर ऑलरेडी डेफिनेशन ही कह रहा है कि इनइलास्टिक में हमने क्या देखा था, लॉस ऑफ एनर्जी। तो अगर जब भी एनर्जी का लॉस होगा तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होगा, नॉट कंजर्व, यानी कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कंजर्व नहीं रहेगा। रिमेनिंग ऊपर का दो फीचर हमारा कंजर्व रहेगा, यानी कि इलास्टिक हो या इनइलास्टिक, ऊपर का दोनों पैरामीटर हमारा कंजर्व रहेगा। लेकिन इनइलास्टिक के अंदर जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहेगा, कंजर्व नहीं रहेगा, नॉट कंजर्व। फोर्सेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कोलिजन, ये भी क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होगा, ये कंजर्व नहीं रहेगा, क्योंकि इलास्टिक में क्या था, जो भी फोर्सेस कोलिजन के अंदर इन्वॉल्व था वो कंजर्वेटिव था नेचर में। लेकिन यहाँ पे जो भी फोर्सेस इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर इन्वॉल्व होगा वो नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होगा, दैट मींस कंजर्व नहीं होगा। यहाँ पे क्या था, मैकेनिकल एनर्जी हीट, लाइट या साउंड में कन्वर्ट नहीं हो रहा था। लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होगा, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है, तो जब लॉस ऑफ एनर्जी होगा तो कुछ ना कुछ आउटपुट के रूप में वर्क भी तो होगा। तो यहाँ पे ए पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, नॉट कंप्लीटली मैकेनिकल, मतलब फ्यू पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, लाइट एंड साउंड। दैट मींस हीट, लाइट या साउंड क्या है, एक आउटपुट है, यानी कि इस फॉर्म में जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी है वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो रहा है, नॉट कंप्लीटली बट फ्यू पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, लाइट एंड साउंड। सो आई होप बहुत अच्छे से आपका समझ में आ गया होगा। तो डेफिनेशन तो बहुत इजी है, एक में नो लॉस हो रहा है, एक में लॉस हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो हम लोग डेरिवेशंस को देखेंगे वो इसी कैरेक्टर के बिहाफ पे ही आप किसी कोलिजन के एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से देखिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप का कोलिजन देखते हैं। तो तीसरा जो कोलिजन का टाइप है वो क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। देखो इनइलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक में फर्क है। इनइलास्टिक कोलिजन में आपने क्या देखा कि लॉस ऑफ एनर्जी विल टेक्स प्लेस, लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या कहता है कि द कोलिजन ड्यूरिंग विच इफ टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन, यानी कि यहां पे क्या हो रहा है कि आफ्टर कोलिजन जब दो बॉडी आपस में फिजिकली कोलाइड हो रहा है तो कोलाइड होने के बाद दोनों बॉडी स्टिक टुगेदर हो रहा है, दैट मींस इट बिकम्स ए सिंगल बॉडी, इट बिहेव्स लाइक ए सिंगल बॉडी। एग्जाम्पल के जरिए हम कैसे समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कोई व्हीकल जा रहा है, उसके ऊपर पैसेंजर है, जैसे वो पैसेंजर क्या कर रहा है, जंप कर रहा है,
या आप ऐसे सोचिए कि जैसे कोई व्हीकल मूव कर रहा है, आपने क्या किया, मड ले लिया, मड मतलब गीला मिट्टी ले लिया और उसको आपने क्या किया, फेंका गाड़ी के ऊपर। तो जैसे ही मड उस व्हीकल को हिट किया तो उस व्हीकल के बॉडी के साथ क्या किया, स्टिक टुगेदर हो गया, स्टिक हो गया, चिपक गया। तो अब जिस स्पीड से वो व्हीकल जाएगा, मड भी उसी स्पीड से जाएगा। दैट मीन्स मड जब उस व्हीकल के साथ कोलाइड किया तो दोनों स्टिक होकर के एक सिंगल बॉडी बन गया और दोनों का दोनों कॉलिजन के बाद मूविंग विद द कॉमन वेलोसिटी। जब मड को आप फेंके थे तो उसका कुछ और वेलोसिटी था और व्हीकल जो मूव कर रहा था वो किसी और वेलोसिटी से मूव कर रहा था, लेकिन आफ्टर कॉलिजन दोनों बॉडी क्या हो गया, स्टिक टुगेदर, दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गया एंड मूव एज ए एंड बिहेव लाइक ए सिंगल बॉडी एंड मूव विद कॉमन वेलोसिटी। यानी कि चिपकने के बाद दोनों एक सिंगल बॉडी की तरह बिहेव किया और कॉमन वेलोसिटी के साथ क्या किया, मूव करने लगा। तो इस टाइप के कॉलिजन को हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्टली इनलास्टिक कॉलिजन कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं जैसे कोई ट्रॉली जा रहा है, उस पर कोई इंसान जंप किया, तो जंप करने के बाद क्या हुआ, उसके साथ स्टिक टुगेदर हो गया और एक कॉमन वेलोसिटी के साथ क्या किया, मूव करने लगा। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि अगर गाड़ी का स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है तो उसके अंदर जितने भी पैसेंजर है उसका भी तो स्पीड क्या है, 200 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि इट बिहेव्स लाइक ए सिस्टम ऑफ सिंगल सिस्टम। तो बहुत ही अच्छे से यहां पे क्लियर हो जाएगा। इफ टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर द कॉलिजन एंड मूव्स विद कॉमन वेलोसिटी, ठीक है। तो ऐसे कॉलिजन को हम लोग क्या कहेंगे, परफेक्टली इनलास्टिक कॉलिजन। तो एक एग्जांपल भी मैंने यहां पे लिख दिया हूं, मड थ्रोन ऑन ए वॉल एंड स्टिकिंग टू इट। दैट मीन्स जब हम किसी कीचड़ को किसी दीवार के ऊपर मूव करते हैं और मान लीजिए कि वो दीवार मूव कर रहा है तो इट बिहेव्स लाइक ए सिंगल बॉडी, और जब भी वो मूव करेगा तो कॉमन वेलोसिटी के साथ, यानी कि आफ्टर कॉलिजन जो दो बॉडी आपस में कोलाइड किया वो एक सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करेगा और कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो ऐसे कॉलिजन को हम लोग क्या कहेंगे, परफेक्टली इनलास्टिक कॉलिजन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सुपर इलास्टिक, या जिसको हम लोग एक्सप्लोसिव कॉलिजन भी कहते हैं। इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, देखिए आप लोग दीपावली के टाइम में बम पटाखे फोड़ते हैं, क्या होता है, और सबसे बड़ा बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जो लोग भी, जैसे बिहार में कहा जाता था आलू बम, या यहाँ पे भी लोग हर कोई जानते हैं, एक छोटा सा बम होता है जिसको आप ग्राउंड पे अगर फोर्सफुली हिट करते हैं, बहुत तेज़ी से फेंकोगे फ्लोर पे, तो हिट करने के बाद दैट मीन्स ग्राउंड पे जब वो ग्राउंड के साथ जब वो कोलाइड होगा तो बम से आवाज़ करता है, जिसको हम लोग आलू बम कहते हैं। तो ये बेहतरीन एग्जाम्पल है किसका, सुपर इलास्टिक, या फिर हम एक्सप्लोसिव कॉलिजन कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जब कोई भी दो बॉडी आपस में कोलाइड करता है, यानी कि एक ऐसा कॉलिजन जिसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होता है, इंक्रीज करने लगता है। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल टेक्स प्लेस, यानी कि एक ऐसा कॉलिजन जिसके अंदर अगर काइनेटिक एनर्जी हमारा सडनली इंक्रीज करने लगे, तो ऐसे कॉलिजन को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर इलास्टिक या एक्सप्लोसिव कॉलिजन भी कहते हैं। यानी कि हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, द कॉलिजन ड्यूरिंग विच इफ देयर इज एन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल टेक्स प्लेस। दैट मीन्स एक ऐसा कॉलिजन जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या हो, इंक्रीज हो। जैसे आप किसी बम को अगर ग्राउंड पे जैसे फोर्सफुली अगर हिट करते हो तो वहां पे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी सडनली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जिसके कारण वो ब्लास्ट करता है। खास करके एग्जांपल में बहुत अच्छे से लिख रखा हूं, ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर व्हेन इट हिट्स द फ्लोर फोर्सफुली। दैट मीन्स किसी भी क्रैकर, मतलब एक बम होता है आलू बम, जिसको मैंने ऑलरेडी अभी बता रखा हूं कि खास करके उस बम का यही फीचर होता है कि जब आप उसको ग्राउंड के साथ हिट करते हो ना तो वो आवाज करता है। तो वहां पे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी सडनली क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। या कोई भी, जैसे नॉट हम उस बम के बारे में बात कर रहे हैं, आलू बम के बारे में, आप नॉर्मल कोई भी पटाखा लेते हैं तो जैसे ही माचिस लेते हैं तो वो उसके अंदर क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, जिसके कारण वो क्या होता है, ब्लास्ट होता है। तो सुपर इलास्टिक या हम जिसको एक्सप्लोसिव कॉलिजन भी कहते हैं, जितने भी बम वगैरह फटता है उसके अंदर कौन सा कॉलिजन होता है, यानी कि वो सब किस टाइप का कॉलिजन का एग्जांपल है, सुपर इलास्टिक या एक्सप्लोसिव कॉलिजन। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं हेड ऑन और वन डायमेंशनल कॉलिजन। नाम से ही पता चल रहा है हेड ऑन या वन डायमेंशनल कॉलिजन। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी दो बॉडी आपस में कोलाइड कर रहा है तो कॉलिजन के बाद और कॉलिजन से पहले जिस पाथ को वो एग्जीक्यूट कर रहा था, कॉलिजन के बाद भी उसी पाथ में, जैसे मान के चलिए कि अगर कोई इंसान ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है और रास्ते में कोई पत्थर है, उसने उस पत्थर के साथ कोलाइड किया, तो बिफोर कॉलिजन वो ईस्ट से वेस्ट जा रहा था, तो आफ्टर कॉलिजन भी वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में ही जाता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे कॉलिजन को क्या कहेंगे, वन डायमेंशनल कॉलिजन भी कहते हैं, या हम जिसको हेड ऑन कॉलिजन का भी नाम दे सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग कॉलिजन द कोलाइडिंग बॉडीज, यानी कि जो ये कोलाइडिंग बॉडीज है
मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन पाथ बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन। यानी कि कॉलिजन से पहले जिस पाथ में वो जा रहा था, जिस डायरेक्शन में जा रहा था, कॉलिजन के बाद भी, दैट मींस कोलाइड करने के बाद भी उसी पाथ को वो क्या करेगा, सेम स्ट्रेट लाइन पाथ को क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो ऐसे कॉलिजन को क्या कहेंगे, हेड ऑन, या फिर हम वन डायमेंशनल कॉलिजन भी कह सकते हैं। जिसका इसका लाइव एग्जांपल, बेटर एग्जांपल क्या है, कॉलिजन बिटवीन टू रेलवे कंपार्टमेंट्स। आप देख सकते हैं ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन बहुत लंबी होती है तो उसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स क्या होता है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। तो आप देखते हैं जब ट्रेन बहुत हाई स्पीड से मूव करता है तो दो कंपार्टमेंट के बीच में कॉलिजन होता है, लेकिन कॉलिजन के बाद भी, बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन, वो उसी पाथ को क्या करता है, सेम स्ट्रेट लाइन को क्या करता है, कंटिन्यू करता है। तो इसलिए हमने एग्जांपल दिया कि कॉलिजन बिटवीन टू रेलवे कंपार्टमेंट्स, जो रेलवे के दो कंपार्टमेंट्स के बीच में, दो डब्बे के बीच में जो कॉलिजन्स होता है, वो बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है हेड ऑन, या हम कह सकते हैं वन डायमेंशनल कॉलिजन का। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए और देखते हैं हम, नेक्स्ट है ऑब्लिक, और जिसको हम लोग टू डायमेंशनल कॉलिजन कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल, देखिए हेड ऑन और ऑब्लिक में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फर्क इसमें क्या था कि इसमें क्या था कि कॉलिजन के बाद भी उसी स्ट्रेट लाइन पाथ को कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, कॉलिजन हो रहा है लेकिन कोलाइड करने के बाद जो हमारा सेम स्ट्रेट लाइन पाथ है वो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन हमारा डिफरेंट आ जा रहा है, लेकिन जो प्लेन है, प्लेन चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि यहां पे ऑब्लिक कॉलिजन में क्या हो रहा है कि जो सेम स्ट्रेट लाइन पाथ था वो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन डिफरेंट हो रहा है, लेकिन जो प्लेन ऑफ मोशन है, प्लेन हमारा क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो हम यहां पे लिख रहे हैं कि इफ टू बॉडीज डू नॉट मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी कि आफ्टर कॉलिजन दोनों का दोनों बॉडी जो है वो दो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन पाथ को कंटिन्यू नहीं कर रहा है। बिफोर कॉलिजन एक ही पाथ में आ रहा था, लेकिन आफ्टर कॉलिजन दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया, बट लाई इन द सेम प्लेन बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन। यानी कि कॉलिजन से पहले जिस प्लेन में मूव कर रहा था, कॉलिजन के बाद भी उसी प्लेन में मूव करेगा। तो यहां पे सिर्फ ध्यान देने वाली बात है ऑब्लिक और टू डायमेंशनल कॉलिजन में कि जो हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ था, दैट मींस जो डायरेक्शन था वो डिफरेंट हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन जो हमारा प्लेन है वो चेंज नहीं हो रहा है। बिफोर कॉलिजन जिस प्लेन में मूव कर रहा था, आफ्टर कॉलिजन भी उसी प्लेन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो ऐसे कॉलिजन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्लिक या टू डायमेंशनल कॉलिजन। जैसे इसका बेहतरीन एग्जांपल देखिए, आप लोग कैरम बोर्ड तो खेलते हैं, आप वहां पे क्या करते हैं, जैसे ये स्ट्राइकर से गोटी को हिट करते हैं तो आप देखते हैं कि जैसे स्ट्राइकर को आपने हिट किया तो दोनों गोटी अलग अलग डायरेक्शन में चला गया, लेकिन जो कैरम का जो सीट होता है, जो कैरम बोर्ड होता है, आखिर उसी के ऊपर दो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो आपका कैरम बोर्ड है जिसके ऊपर आप खेलते हो, तो कैरम बोर्ड कहीं ना कहीं एक हमारे पास प्लेन है, लेकिन जो कैरम कॉइन्स होता है वो हमारे पास दो अलग अलग बॉडी है जो कि आपस में कोलाइड कर रहा है, और जैसे ही स्ट्राइकर से हमने हिट किया तो दोनों कैरम कॉइन्स जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में चला गया, लेकिन प्लेन तो हमारा एक ही है, यानी कि प्लेन हमारा सेम होना चाहिए। ऑब्लिक कॉलिजन में ध्यान रखिएगा, ये वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल फर्क इतना ही है कि इसमें बॉडी बिफोर और आफ्टर जो है सेम स्ट्रेट लाइन पाथ को क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा, बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन भी। लेकिन हेड ऑन या टू डायमेंशनल कॉलिजन में क्या होगा कि बिफोर कॉलिजन जो हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ था, आफ्टर कॉलिजन लाइन ऑफ पाथ हमारा चेंज हो जाएगा, दैट मींस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन जो मेरा प्लेन था, बिफोर कॉलिजन जिस प्लेन में मूव कर रहा था, आफ्टर कॉलिजन भी उसी प्लेन में वो क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। यानी कि स्ट्रेट लाइन पाथ दैट मींस डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन जो प्लेन है वो चेंज नहीं होगा, प्लेन हमारा सेम रहेगा। तो ऐसे कॉलिजन को हम क्या कह सकते हैं, ऑब्लिक या टू डायमेंशनल कॉलिजन कहते हैं। तो इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है कॉलिजन बिटवीन टू कैरम कॉइन्स, यानी कि किसी भी दो कैरम कॉइन्स के बीच में जो कॉलिजन होता है वो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है ऑब्लिक या टू डायमेंशनल कॉलिजन का। तो आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी आप लोगों ने देखा कि आज के लेक्चर में जो है हमने कॉलिजन का कॉन्सेप्ट दिया, और जितने भी टाइप्स के कॉलिजन है, बेसिकली हमने यहाँ पे कितने कॉलिजन का टाइप देखा, 6 टाइप के कॉलिजन देखा, और सबको हमने बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया, एग्जाम्पल के साथ किया, और कॉलिजन के कैरेक्टर्स वगैरह क्या होते हैं, इन सारे चीज़ों को भी आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और फर्दर अगर इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अभी तक भी जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू।